हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा सॉरी, क्योंकि आज सुबह थोड़ा बिजी था कहीं काम में, तो टाइम नहीं लगा एग्जैक्ट आपकी वीडियो 10 बजे लाने में। तो गाइस फिर भी वीडियो में लेकर आया। तो अगली वीडियो आपको एग्जैक्ट 12 बजे जो मिलती है वो मिल जाएगी। उसमें अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो डिस्कस करते हैं उसका सेट से मिल जाएगा। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो गाइज पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। तो जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं है? रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस। तो गाइज आपको बोलना है कि इनमें से जो कंट्रोल यूनिट है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट में आपने लिखना है कि आपने 10 आउट ऑफ कितने क्रैक्ट किए। ठीक है गाइज, तो कल आप बच्चों का, कल मैंने पूछा था क्या आप हमारे इसको एंजॉय कर रहे हो, आप बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा एंजॉय कर रहे हो, तो गाइज थैंक यू। तो इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन उसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स। जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें से ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, वो कौन से हैं? मॉनिटर एंड कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। तो गाइस प्रिंटर एंड माउस, सॉरी। तो यहाँ पे मॉनिटर एंड कीबोर्ड दो बार ये ऑप्शंस आ गए हैं। तो गाइस इसका आंसर है, या आप ए दे सकते हैं या आप सी दे सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर एंड कीबोर्ड जो है ये क्या है? एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को ठीक कर दूंगा, थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। अगर जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं तो सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज नाउन एज। तो गाइस क्या होता है, जो माउस बटन होता है हमारे पास, जब उसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है, उसको वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज नाउन एज। ठीक है, जब किसी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, मतलब कि उसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो गाइस ऑप्शन आपके सामने, मूविंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग या हाईलाइटिंग। तो गाइस क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट को मूव करना है, तो गाइस उसको हम बोलते हैं गाइस ड्रॉपिंग, सॉरी ड्रॉपिंग नहीं, ड्रैगिंग। उसका आंसर हमारे पास ड्रैगिंग। देखो गाइस जब क्या होगा, जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद उसको मैंने मूव किया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर लाया, ठीक है, उसे मैं मूविंग नहीं बल्कि उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं ड्रैगिंग बोलूंगा। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है हमसे? डैश डैश हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो डेटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बोलना है कि हमें जो रो डेटा है उसको कैप्चर करने में कौन सी चीज हेल्प करती है ताकि उसको हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकें। तो ऑप्शन आपके पास सामने सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनपुट डिवाइस एंड मदरबोर्ड। तो गाइस आपको इसका आंसर बोलना है, अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या है इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास इनपुट डिवाइस। तो गाइस देखिए, सॉरी रो डेटा नहीं है ये रॉ डेटा है। क्या है गाइस? ये रॉ डेटा है गाइस। जल्दी में मैंने कहा आपसे, जल्दी में मैंने ये पीपीटी बनाई आज। तो गाइस ये रॉ डेटा है, यानी कच्चा डेटा जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर पक जाता है, ठीक है, पकने उसको हम खाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो रॉ डेटा होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, डेटे को कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसके बाद वो प्रोसेस होके हमें एक एंड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है इसमें? तो गाइज वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही हम सारा डेटा एंटर करते हैं। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस, जो सबसे वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है वो कौन सी? वो डिवाइस जो सबसे ज्यादा यूज होती है, माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, मॉनिटर। तो गाइस आपको बोलना सबसे ज्यादा इसमें से डिवाइस इनपुट डिवाइस है, लेकिन याद रखना इनपुट डिवाइस पूछा है। ठीक है, कौन सी इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज्यादा यूज होती है? तो गाइस हमारे सामने आंसर है इसका कीबोर्ड। मैंने कहा कि जो भी रॉ डेटा होता है, क्या होता है गाइस, जो भी रॉ डेटा होता है उसको अगर हमने कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर में उसको हमने एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड यूज करते हैं। यूज करते हैं उसके लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछता है? सीपीयू कंटेंट्स। अब सीपीयू में क्या क्या होता है, अगर आपने सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे आप। तो सीपीयू में क्या क्या होता है, ठीक है,
सीपीयू में एक कार्ड रीडर पहला ऑप्शन है, कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस। दूसरा है एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट। तीसरा है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर। तो कैसे आपको इसका आंसर बताना है, अगर आता है ठीक है गुड, वेल एंड गुड, नहीं आता है देखते इसका आंसर क्या है गाइज। इसका आंसर है हमारे पास अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये दोनों हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंप्यूटेशन एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द। तो गाइज कंप्यूटेशन और लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है, इनको कौन सी चीजें परफॉर्म करती है? रैम, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट। तो आपको बोलना है कि जो लॉजिकल ऑपरेशन और कंप्यूटेशन होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन परफॉर्म करता है? तो गाइस ऑप्शन है आपके सामने ये, और इसका आंसर हमारे पास एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, द टर्म यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम इज। अब हम कौन सी टर्म को यूज करेंगे हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए? ऑप्शन है आपके सामने, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, शेयर्ड रिसोर्सेज और हार्डवेयर। तो गाइज आपको इसका आंसर बताना। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ ये पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चाहे वो आईबीपीएस ने पूछे हों, चाहे वो एसएससी ने पूछे हों, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे हों, लेकिन ये क्वेश्चन जो है गाइज ये पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पिक करे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, आता है ठीक, नहीं आता है, इसका आंसर देखिए क्या है गाइज, इसका आंसर है हमारे पास हार्डवेयर। ठीक है, अब जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है, डिफाइन करने के लिए टर्म यूज हो जाती है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? अब वो किस टाइप का रिसोर्स है, ठीक है, जिसको हम जो क्या है मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क में मोस्ट कॉमन रिसोर्स होता है। ठीक है, तो क्या है वो? प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क या कीबोर्ड। ठीक है, ये ऑप्शन है, आपको इनके आंसर बताने हैं। अगर आंसर आता है ठीक, नहीं आता है इसका आंसर देखते हैं क्या है गाइस। तो इसका आंसर है हमारे सामने प्रिंटर्स। ठीक है, वो एक ऐसा वो रिसोर्स है प्रिंटर। देखो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क से हम प्रिंटर में डालते हैं, ठीक है, उसमें शेयर करते हैं और उस वहां से हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यही एक मोस्ट कॉमन रिसोर्स है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम एंड फ्लॉपी डिस्क, इनमें से जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसका पार्ट कौन सा है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो वह है हमारा सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म सबको आती है तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आज हमारे 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसको टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो गाइज वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। और एक चीज, अगर आप हमारे जो अकाउंट असिस्टेंट का कंप्लीट जो कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हो, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, वो एक ही चीज मतलब जगह के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप वो बाय करना चाहते हो तो गाइज उसके लिए नीचे दिया गया एक नंबर है, उस पर मैसेज कर लो। ठीक है, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल में आपको पूरा बता दूंगा गाइज। तो इसका वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।